भरत तीसरे पहर कहा, कीन प्रवेश परया, कहते राम सिया सिया राम, उमगी उमगी अनुराग। भरत जी जब प्रयागराज में पहुंचे ना तो बड़े प्रसन्न, बहुत खुश हुए और कहते हैं कि राम सिया सिया राम सिया राम। अब उन्हें इस बात की खुशी मिली कि अब तो प्रयाग आ गए, अब तो मेरे भैया से मिलन नजदीक है। प्रयागराज पहुंचने के बाद भरत जी प्रयागराज संगम में स्नान किए। भरत जी ने स्नान करके प्रयागराज से कहा, प्रयागराज जी प्रसन्न हो गए? प्रयागराज जी प्रसन्न हो गए भरत जब स्नान किए तो। वह भरत, आपकी भक्ति अमर है, आपकी भक्ति अमर है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? प्रयागराज के संगम में स्नान करने के बाद प्रयागराज जी ने क्या कहा भरत जी से कि भरत जी आपकी भक्ति अमर हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तब भरत जी ने क्या कहा, अर्थे न धर्म न काम रुचि गति। भरत जी कहते हैं ना मुझे अर्थ चाहिए, ना मुझे धर्म चाहिए, ना मुझे काम चाहिए, ना मुझे गति चाहिए, तो फिर क्या चाहिए? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नाम। आज भरत जी कह रहे हैं प्रयागराज जी से, सुनो, याद रखना, आपसे भी याद रखना, अर्थ अनर्थ करता है। अर्थ मतलब संपत्ति, धन, जिसके पास अत्यधिक हो जाएगा वहां बिरले ही कोई धर्म के राह पर चल सकता है, नहीं तो अनर्थ करता है। अर्थ अनर्थ करता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानु न आन। ना मुझे अर्थ, ना मुझे धर्म, ना काम, ना गति, ना मोक्ष, कुछ नहीं चाहिए। प्रयागराज ने कहा फिर क्या चाहिए? बोले जन्म जन्म रति राम पद, जन्म जन्म रति राम पद। हर जन्मों में राम के चरणों की सेवा। हर जन्मों में भरत जी ने क्या मांगा? राम की चरणों की सेवा, राम के चरणों का भक्ति मिले, ऐसे भरत जी महाराज मांग रहे हैं। प्रयागराज जी तथास्तु बड़े प्रसन्न हुए कि धन्य है भरत, धन्य है भरत, जिन्होंने अपने भाई के लिए अयोध्या तो त्यागा ही त्यागा, परंतु सारी राज सामग्री लेकर भाई के चरणों में आकर समर्पण कर दिया कि यह सरकार तेरा है। धन्य है भरत। उसके बाद आगे भरद्वाज मुनि जी से मिले भरत जी। भरद्वाज मुनि से कहा, भरद्वाज मुनि से क्या कहा? हे गुरुदेव, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरे पिताजी चले गए। दुख इस बात का भी नहीं है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। भरत जी कहते हैं ना कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि पिताजी चले गए, दुख इस बात का भी नहीं है कि मुझे लोग क्या कहेंगे। आप लोग, हम लोग सोचते हैं ना कि ये काम हम करने जा रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। अरे लोग का काम क्या है? लोग कोई अपना बुराई थोड़ा देखता है। लोग अपना बैकग्राउंड नहीं देखेगा,
कि हमारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन तुम पर तो 4 बोल सकता है। लेकिन उस बोलने वाले को लोग और मनुष्य मत समझो, उसे ये समझो कि वो जानवर है। वो क्या है? जानवर है, जो खुद की गलती को नहीं देखता है, खुद की बैकग्राउंड नहीं चेक करता है और दूसरों में टपक जाता है। वो जानवर से भी बेहतर जानवर है। अगले जन्म में चमगादड़ बनाओ जाओगे, उल्टे टांग टांगे रहोगे, तब पूछा जाएगा तुमसे सवाल, बाबू सोच लो अभी। तो भरत जी ने साफ साफ कहा है कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे लोग क्या कहेंगे। भरद्वाज जी ने कहा, तो फिर दुख किस बात का है भरत जी? तो फिर दुख किस बात का है भरत? तो भरत जी ने कहा, राम लखन सिया बिनु पग पनहि, कर मुनि भेष फिरहि बन बनहि। क्या कहे भरत जी? दुख मुझे इस बात की है कि राम लखन सिया बिनु पग पनहि, कर मुनि भेष फिरहि बन बनहि। हमें दुख केवल इस बात का है कि मेरे राम सिया बिना चरण पादुका के जंगल में विचरण कर रहे हैं। दुख किस बात का है कि मेरे प्रियतम, मेरे इष्ट, मेरे परमात्मा नंगे पैर जंगलों में भ्रमण कर रहे हैं। तो हमें भी ये सोचना चाहिए कि हमारा इष्ट, हमारा भगवान से कितना संबंध है, हमारा भगवान से क्या संबंध है, इस बारे में सोचना चाहिए। लोग क्या कहेंगे? लोग को तो कहना ही है, काम दूसरे है। अपना कोई गलती देख लेता, अपना कोई बैकग्राउंड चेक कर लेता, तो दूसरों को कहता ही नहीं, क्योंकि बुरा देखन जो मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिस दिन ढूंढा खुद को तो मुझसा बुरा ना कोई। पहले गलती अपनी देख लेनी चाहिए मेरे भाई। यदि बीच में टपक जाते हो, किसी पे अंगुली उठा देते हो, अगर उसने वही बात तुमको कहा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो जो बात, जो शब्द दूसरों के लिए बोलने के लिए सोचते हो मेरे प्यारे भक्तों, वही शब्द एक बार खुद पर बोलकर देखो कि हमें कैसा लगता है। ठीक है? तो लोग क्या कहेंगे इसके चक्कर में मत पड़ो, ये कहो कि मेरे भगवान क्या कहेंगे। हम भगवान के पास जाएंगे तो क्या भगवान कहेंगे कि तुमने इसको मारा, तुमने उसको खा गया, तुमने इसको ये किया। मेरे प्यारे भक्तों, एक एक का सवाल होगा, एक एक सवाल होगा, बचोगे नहीं। लाख आंख से देख रहा है तुझको देखने वाले, सच के खेती कर चतुर नर। समय बिचता जा, समय सबका घिसकता जाता है। जैसे मुट्ठी में बालू भर लो, रेत, आप मुट्ठी में रेत भर लो और उसे मत गिराओ, मुट्ठी अपनी जोर से दबा कर बांधे रहो, लेकिन धीरे 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 बालू खिसक जाता है। उसी प्रकार हम सबका जीवन है। तुम कुछ भी ना करो पर ये जीवन खिसक जाएगा और एक दिन आपको हिसाब देना पड़ेगा। वहां नहीं चलेगा आपकी झूठी, जितना यहाँ कर लेते हो कर लो, उस दिन पछताओगे, कोड़े पड़ेंगे देह पे। वहां कोई रिश्ता नहीं है कि ये हमारा पड़ोस है, ये हमारा माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारा भाई है। दूसरों के लिए जो आप लोग झूठ साच बोल लेते हो तो सोच लेना, कोड़ा तो पड़ेगा आप ही पे, दूसरों पे कोड़ा नहीं बरसेगा। ठीक है? तो भरत जी क्या कहे कि मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे लोग क्या कहेंगे, मुझे इस बात का दुख है कि राम लखन सिया बिनु पग पनहि, करि मुनि बेश फिरहि बन बनहि। हमें दुख केवल इस बात का है कि मेरे राम सिया बिना चपल पादुका के जंगल में विचरण कर रहे हैं।
मुनि वेश में उनके पांव कितना कष्ट सहा होगा, कितना कष्ट हो रहा होगा। उस कष्ट से मेरा हृदय जल रहा है, उस कष्ट से मेरा हृदय जल रहा है। भरद्वाज जी कहने लगे, तुम्हारे जैसा भाई न भूतो न भविष्यति। भरत जैसा भाई न भूतो न भविष्यति। ऐसे तो आज कलयुग के माता पिता भी नहीं हैं इतने ईमानदार जैसे भरत जी एक भाई है। आज के तो माता पिता भी गद्दार होते हैं, तो ये तो भाई है। तो इसलिए भरद्वाज जी कह रहे हैं कि तुम्हारे जैसा भाई न भूतो न भविष्यति, ना कभी हुआ है न होगा। रात विश्राम करने के लिए भरद्वाज जी ने माया के एक सृष्टि रच दी। इस पर चर्चा विस्तार से हम कल करेंगे, क्योंकि माया की जो सृष्टि है ना, वो हम सबको फंसाने वाली है। और उसी भगवान की माया की सृष्टि में हम सब आकर फंस जाते हैं कि अपनी परमात्मा को भूल जाते हैं। जब हम गर्भ में आते हैं तो जब भगवान से वार्ता करते हैं तो हम सब वादा करके आते हैं। जितने प्राणी है ना, जब गर्भ में बात होती है ना भगवान से, तो सब किसी ने वादा किया कि मैं मृत लोक में जाऊंगा तो आपको बहुत भजूंगा, क्योंकि इसके बाद हमें गर्भ में नहीं आना है, क्योंकि गर्भ की यातनाएं बहुत दुखदाई है। गर्भ की यातनाएं जो मिलती है ना, बड़ी दुखदाई है। इसलिए जब भी जीव गर्भ में आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे सरकार हमें बाहर कीजिए। भगवान कहते हैं बाहर तो किए थे बेटा, बाहर तो किए थे, फिर तू आ गया तो हम क्या करें। भगवान अपने से भाग्य नहीं लिखते, भगवान हमारे कर्मों का ही फल लिखते हैं। जैसा हमारा कर्म होगा वैसा ही तो हमारा भाग होगा ना, वही तो लिखा होगा ना। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे भाग्य में ये नहीं है, भगवान मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। भगवान किसी के साथ कभी अन्याय नहीं करते। वो न्यायाधीश है, वो सरल है, वो मानहीन है। उन्हें मान नहीं है, अभिमान नहीं है। ठीक है, तो दूसरा क्या कहेगा, इसका अभिमान, इसका लाजा छोड़ के आप अपने खुद को देखिए और परमात्मा की तरफ बढ़िए, अध्यात्म की तरफ बढ़िए। आज की जो बहन बेटियां तिलक लगा लेती हैं तो लोग कहता है कि बड़ा साध्वी बन रही है। ये तो क्या बने, राक्षसी बने क्या।